हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के साथ अपने वीडियो में शेयर करने वाले अपने बेबी का 1 मंथ कंप्लीटेड रूटीन, जो भी मैं इनका फुल डे रूटीन, स्किन केयर जो भी करती हूँ वो सब आप लोग के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले सुबह ये 4 से 5 के बीच में जब भी उठते हैं तो मैं इनका डायपर निकाल के हटा देती हूँ। वाइप से इनका जो स्किन है वो एकदम क्लीन करके साफ़ करके इनको कॉटन की जो भी क्लॉथ रहते हैं वो पहना देती हूँ। फिर ये थोड़ी देर फीड करने के बाद फिर सो जाते हैं। तो 7 से 8 बजे जब उठते हैं तो इनका फिर मैं मालिश करती हूँ। और मालिश करके मैं बिल्कुल नहीं भूलती, उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज कराती हूँ। बच्चों को ना थोड़ा सा एक्सरसाइज कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका हाथ पैर थोड़ा सा मोड़ मार के थोड़ा इधर उधर करके बहुत ही ज़्यादा, इससे बच्चे बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाएंगे। और जो भी उनके बॉडी के पार्ट है जो भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत वो संभाल नहीं पाते हैं तो वो अपना गला संभाल लेंगे, हाथ पैर भी अपना संभाल लेंगे। पलटी थोड़ा बहुत मारने में जल्दी आसानी होगी। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फिर मैं सुबह सुबह मालिश के बाद और अपना थोड़ा सा जो नाश्ता वगैरह रहता है बीच में वो सब करती हूँ। हस्बैंड को भी ऑफिस जाना रहता है तो वो और मैं दोनों लोग, बेबी अगर जग जाता है तो वो ले लेते हैं, मैं नाश्ता बना लेती हूँ, मैं नाश्ता बना लेती हूँ, मैं लेते वो रेडी होकर ऑफिस चले जाते हैं। तो उसके बीच में इतना ये काम होता है। फिर उसके बाद इनका रात का मैं बॉटल धुलती हूँ सुबह गुनगुना पानी करके, क्योंकि मैं फीड भी कराती हूँ और मैं उनको बॉटल में भी मदर मिल्क ही स्टोर करके वो देती हूँ। तो वो सुबह मालिश के बाद ये बहुत ही अच्छे से कुछ देर खेलने के बाद नींद लेते हैं। जब तक ये नींद लेते हैं मैं इनका बहुत सारा काम सेट कर लेती हूँ। जैसे कि अगर नहलाना है तो इनके जो भी नहाने वाला चीज़ है, कपड़े वगैरह सब कुछ, ब्रश जो भी हेयर ब्रश और शैम्पू साबुन सब कुछ वो सेट कर लूँगी, क्या पहनाना है, कैसे क्या करना है। फिर इनके जितने भी कॉटन के क्लोथ है सुबह से लेकर 10 बजे रात तक जो भी मैं यूज की रहती हूँ, क्योंकि 10 बजे के बाद ही मैं इनको डायपर पहनाती हूँ और सुबह 4 से 5 बजे के बीच में इनका डायपर निकाल देती हूँ। तो वो सारे जो कॉटन के कपड़े रहते हैं सुबह धुलती हूँ। फिर 11-12 बजे तक जैसे सूख जाएगा, फिर सारा दिन वो गंदे होते, फिर अगली सुबह मैं उन्हें धुल के फिर सुखा देती हूँ। फिर यहाँ पे मालिश करने के बाद जब वो सो के उठते हैं तो मैं रोज़ नहीं, अभी तो रोज़ का उनका नहीं नहलाने का मैं रूटीन सेट की हूँ, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन नहलाती हूँ। नहीं तो मैं कई बार मालिश तो करती हूँ, दिन में 4 बार मालिश करती हूँ। बाकी मालिश करते हुए वाइप से अच्छे से उनके बॉडी पार्ट जो भी हैं वो मैं क्लीन कर देती हूँ। फिर यहाँ पे ये देखिए, ये इनका बाउंसर झूला, जिसमें मतलब कई सारे फीचर दिए हुए हैं। इसमें अलग अलग तरह के झूला बनाओ, खेलने बच्चे का पालना बनाओ, या फिर मतलब बाथ टब बनाओ। तो आज मैंने सोचा इसको ट्राई करते, बाथ टब बना के इनका देखते हैं टब में ये कैसे सेट होते। लेकिन अभी ये बहुत छोटे हैं और इनका जो पीठ पे जैसे बच्चे 3 से 4 महीने के बाद थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो कहीं बिठा दो तो थोड़ा सा टिक जाते हैं। तो इसमें ये अभी बहुत अच्छे से नहीं सेट हो रहे थे, तो मैं इनको थोड़ा सा इसमें नहला के बाकी मैं अपने गोद में लेके ही नहलाई हूँ अच्छे से, क्योंकि अभी बहुत सॉफ्ट है, बहुत इनकी बॉडी लचीली है, तो इसलिए मैंने सोचा इनको दिक्कत ना हो। तो यहाँ बाथ टब में इनको अच्छे से गुनगुने पानी से मैं नहलाती हूँ। हल्का सा पानी गुनगुना करके बॉडी वॉश शैम्पू जो भी लगाना होता है बहुत फटाफट इनको नहलाती हूँ। फिर इनको नहलाने के बाद अच्छे से इनकी बॉडी को सुखा देती हूँ, क्योंकि बच्चे के हर हफ्ते थोड़े थोड़े मोटे होते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। तो बॉडी पार्ट बिल्कुल भी इनका गीला नहीं होना चाहिए कहीं भी, चाहे वो सुसु पॉटी के बाद पानी से धुला जाए या वाइप्स किया जाए या फिर नहलाने के बाद, क्योंकि हर जगह इनकी स्किन इतनी सॉफ्ट रहती है कि कटने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। फिर मैं इनके फेस पे, ये मेरा हिमालय का प्रोडक्ट है तो मैं इसमें वही यूज कर रही हूँ। तो फेस पे इनकी मैं बेबी क्रीम लगाती हूँ। वैसे तो मैं पाउडर से भी मालिश कर देती हूँ, पर इतनी ज़्यादा गर्मी है तो मैंने सोचा अभी हल्का सा क्रीम से ही इनका फेस को थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर देती हूँ, क्योंकि एसी में बच्चों को सुलाना है तो थोड़ा सा उनका बॉडी मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एसी से बहुत ड्राई स्किन हो जाती है तो स्किन फटने का या ओट सूखने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। फिर मैंने इनको अच्छे से सेट करके कपड़े पहना दिया। कपड़े पहनाने के बाद फिर इनको मैं जो हेयर ब्रश था, कंघी का यूज अभी बच्चों को नहीं किया जाता है कुछ 6 महीनों तक, इसलिए जो हेयर ब्रश है इनका शैम्पू करने वाला ब्रश ही है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शैम्पू करने वाला जो ब्रश होता है बच्चों के लिए, बच्चे के सिर पे जो मैल गंदगी जम जाती है ब्रश से बहुत ईजी तरीके से निकल के और सर बहुत ही साफ साफ सा लगता है। तो उसी से मैं नहला के फिर उसे धुल के उसी को ही मैं कंघी की तरह भी कभी कभी यूज कर देती हूँ। मुझे बहुत मन करता है इनका कंघी करने के लिए। और अभी मैं इनको काजल नहीं लगाती। डॉक्टर ने इनको 1 से 2 महीने तक काजल लगाना मना किया था, क्योंकि पीलिया होता है तो आँख में ज़्यादा पीलिया का असर होता है। तो अभी बाबू को काजल नहीं लगाया
है, तो इसलिए मेरा आईलाइनर वाटरप्रूफ है, उसी से मैं सिर्फ नज़र का टीका एक साइड माथे पे लगाती हूँ। फिर मैं जब नहला धुला के कपड़े सेट कर देती हूँ इनको अच्छे से, तो इतनी देर में इनको फिर से भूख लग जाती है। फिर इनको मैं दूध पिला देती हूँ। दूध पिलाने के बाद ये है आज का मतलब हफ्ते में 2 दिन इनका नेल कटर का मैंने एक रूटीन सेट किया है। तो आज का इनका नेल कट करने का मेरा डे था। फिर मैंने इनके नेल को अच्छे से क्लीन किया। वैसे बहुत ज़्यादा इसमें परेशान करते हैं, लेकिन बहुत संभाल संभाल के मैंने नेल कट कर दिया। फिर मैं हाथों में ग्लव्स पहना देती हूँ, क्योंकि ये जो उंगलियाँ हैं आँखों में डाल लेते हैं, मुँह में डाल लेते हैं, और फेस पे कहीं ना कहीं ये स्क्रैच जैसे ऐसे लग जाता है, तो इसीलिए मैं इनको ग्लव्स भी पहना देती हूँ। फिर ये जो इनका बाउंसर झूला था मैंने बिगाड़ के बाथटब बना दिया, तो उसको फिर से मैं बाउंसर झूले में बदल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें रहने से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, रो रहे हैं, तो इसमें मैं रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा हिलाती रहती हूँ, तब तक शांत रहेंगे। अगर मैं कुछ खाना बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, जाग रहे हैं, तो इसी में लिटा के बेड पे रखी रहती हूँ, तो लाइट वगैरह देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इससे सपोर्ट मिला। फिर मैंने उसको सेट कर दिया। फिर ये हो गया शाम के 4 बजे का टाइम, और अभी इनका दूसरा बार मालिश का टाइम हो गया। आज मैं सिर्फ 3 बार मालिश करने वाली हूँ, क्योंकि दोपहर में नहाने के बाद जो मैंने बॉडी लोशन वगैरह लगाया था उसकी वजह से फिर से मालिश नहीं की थी। तो 2 वही हो गया, तीसरा समझ लीजिए ये हो गया। तो फिर मालिश किया, और उसके बाद मेरे बेटे को लग गया था भूख, तो उनके लिए मैंने दूध और चौको लेके आई। फिर अपने लिए चाय बनाई, चाय और बिस्किट से थोड़ा सा मेरा भी नाश्ता। ये जो मेरे बेटे का, छोटे बेटे का क्लॉथ वगैरह धुली थी, सब सूख गए थे, तो उन्हें मैं उतार के फिर से फोल्ड करके उनके बैग में रख दूँगी। एक मैं छोटा सा बैग रेडी की हूँ, जो कि मेरे बेड पे हमेशा रहता है, क्योंकि दिन भर में कई सारे इनके कपड़े 3 से 4 बार कपड़े चेंज करती हूँ। कई बार इनके पैंट वगैरह जो क्लॉथ है वो चेंज करना पड़ता है, कई बार इशू पॉटी कर देते हैं, तो उसके लिए कई मैंने चादर फाड़ के कई छोटे छोटे से चादर का साइज़ का छोटा छोटा चादर इनके लिए बना दिया है, जिससे कॉटन है, गर्मी में दिक्कत ना हो। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए फिर से हो गया 7 बजे का टाइम, और मैं सोच रही थी कि आज इनको मालिश मैं सिर्फ 3 बार करूँगी, लेकिन आज समझ 4 से 5 बार हो जा रहा है। जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, और मुझे लगता है कि रो रहे हैं, तो मैं पाउडर से, तेल से या फिर क्रीम से, किसी ना किसी चीज़ से इनकी पूरी बॉडी को अच्छे से मसाज दे देती हूँ। मसाज देने से ना बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उनकी बॉडी में जो भी मतलब कुछ अगर दर्द बहुत सारे बच्चों को होता है ना, वो खेल सोते सोते ही थक जाते हैं, तो इनके साथ भी ऐसा ही लगता होता है, सोते सोते थक जाते, पीठ भी गर्म हो जाता है। तो इसलिए गर्मी के मौसम को जैसे जब भी मुझे लगता है कि ज़्यादा चिड़चिड़ से लग रहे हैं, सो नहीं रहे, खेल नहीं रहे, तो मैं हल्का सा मसाज दे देती हूँ। मसाज करने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव हो जाता है, खुश हो जाता है, और हाथ पैर भी चलाता है। और ज़्यादा मसाज बच्चों को देने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। बच्चे बहुत ही जल्दी अपना जो सर है वो टाइट कर लेते हैं। अभी ये 1 महीना और कितना 18-19 दिन के हो गए हैं, लेकिन इनका जो सर अगर मैं गोद लेती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ये अपना सर जो घुमाते हैं, टाइट करने की कोशिश करते हैं। तो मालिश के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर यहाँ पे देखिए शाम का टाइम है, दोनों भाई खेल रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा बहुत कोशिश करता है इसको खिलाने के लिए, उठाने के लिए, लेकिन मैं अभी इसे उठाने नहीं देती हूँ। मैं सोचती हूँ बहुत छोटा है, थोड़ा सा और इसकी बॉडी जो स्ट्रांग हो जाए, थोड़ी सी टाइट हो जाए। फिर हस्बैंड आ जाते हैं शाम को। रोज़ का मेरा यही रूटीन मैं आप लोग के साथ जो शेयर कर रही हूँ। हस्बैंड मेरे बच्चे को लेते हैं, खिलाएंगे, टीवी चलेगा, मैच रहेगा, सीरियल जो भी रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो खिलाएंगे। फिर मैं किचन में आ जाती हूँ, फटाफट जो भी हमारा खाना बनना रहता है, खाना बनता है। तो यहाँ पे मैं खाना फटाफट अपना बना ले रही थी। फिर आज 4 दिन में मेरे यहाँ चादर चेंज होता है, तो आज चादर चेंज करने का टाइम था, डे था। और मैं सच बताऊँ, मैं अभी चादर नहीं चेंज करती हूँ। पिछले मैं 5-6 महीनों से चादर ना बिछा पाती हूँ, ना चेंज कर पाती हूँ, क्योंकि उधर बाबू पेट में था, इधर सीजेरियन डिलीवरी हुई है, तो बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है। 2 डबल डबल बेड है, दोनों पे झुक के यहाँ से लेके वहाँ तक चादर सेट करना पड़ता है। तो ये काम मैं कर भी नहीं पाती हूँ, सच बताऊँ तो। मेरे हस्बैंड करने भी नहीं देते। वो रात के टाइम ड्यूटी से आते हैं, अपना सेट हो जाता है सब कुछ, खाना पीना हम लोग का हो जाता है, वो चेंज कर देते। काफ़ी ज़्यादा मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते हैं। उन्हीं की वजह से मुझे किसी चीज़ की या किसी की भी कमी का महसूस नहीं होता। फिर रात में बाबू को लास्ट मालिश हुआ, क्योंकि रात में एसी में सुलाने से पहले इनको अच्छे से तेल से, कोकोनट ऑयल से अच्छे से इनका मसाज करती हूँ, फिर कपड़े पहनाती हूँ, फिर इनको सुलाती हूँ। और ये देखिए, ये 2 से 3 दिनों में इतने सारे कपड़े धुले गए थे, पीछे वाले रूम में थे, और इतना ज़्यादा गर्मी की वजह से सारे कपड़े फोल्ड नहीं हो पा रहे थे। पर इस रूम में हम लेके आए और एसी चल रहा है, तो हम लोगों ने सोचा आज सारा कपड़ा यहीं पे बैठ के फोल्ड करके और स्टोर कर देंगे, रख देंगे, फिर कुछ दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो ये था मेरे बेबी का, मेरा डेली का रूटीन। मैं कैसे अपने बेबी को सारा
पूरा दिन क्या क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, कितना नहलाती हूँ धुलाती हूँ, सब कुछ आप लोग के साथ मैंने शेयर किया। आई होप मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो।